नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी नरवाना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने हरियाणा सुपर 20 सीरीज शुरू की थी, तो पीछे 3 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इससे नेक्स्ट क्लास की आज हम बात करते हैं। हरियाणा की ज्योग्राफी हमने शुरू कर रखी है, जैसे कि प्रीवियस ईयर बेस है और आगामी परीक्षाओं के लिए उन्हीं के बेस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है, हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो आंसर करेंगे यमुनानगर। जैसा कि जिक्र हुआ है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर करेंगे हम लोग 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहले कितने हुआ करते थे, तो पहले 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करते थे। इनमें से जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र उसको घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य बचे हैं, 7 बचे हैं। तो इन 7 वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, देखो कि 1986 में जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए थे, एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य था छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। उसके बाद 1987 में जो वन्य जीव अभ्यारण्य बने थे, 1987 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, जिनमें से एक है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा जो है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया वर्ष 1987 में, उसका नाम है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 और 2 5, जो 2 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए, एक वर्ष 2004 में बनाया गया था जिसका नाम है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक बनाया गया था 1996 में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ये 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो याद कैसे करेंगे इनको, जैसे कि 1986, यहां से याद रखना है, एक रूट वर्ड उठाना है 86, यहां से शब्द उठाना है भिंडी और यहां से उठाना है छिल्ली, यानी कि 86 किलो भिंडी छिल्ली भाई, 86 किलो भिंडी छिल्ली। भिंडी लेके कहां से आए थे, भिंडी लेके आए थे झज्जर से, यानी कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, झज्जर में है। छिल्ली कहां पर, अब भिंडी छिलेंगे मतलब भंडारा लगाना है। भंडारा कहां पे लगता है, सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में ज्यादातर भंडारे लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मशालाएं, सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन यहीं पर होता है। तो 86 किलो भिंडी लेके आए, कहां से लेके आए थे, झज्जर से। और भिंडी छिल्ली कहां पर, कुरुक्षेत्र में छिल्ली थी। उसके बाद है 1987 में, यहां से रूट वर्ड उठाना है 87, 87 खाप ने शिकार पर नाड़ा मारा, 87 खाप ने क्या किया, शिकार पर नाड़ा मारा। 87 से 1987, खाप से याद रखना है खापड़वास, शिकार से याद रखना है बीर शिकारगढ़, और नाहड़ा से याद रखना है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद 4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो रेत में खेलता है, 4 साल का बच्चा रेत में खेलता है, तो यहां से याद रखना है 2004 में खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद कालेसर, घर में जाते ही 96 कलेश शुरू हो जाते हैं, 96 से याद रखना है 1996, और कलेश से याद रखना है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरीके से आप 7 के 7 वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो याद कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, यमुनानगर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। खोल ही रेतान, रेत में कितने साल का बच्चा खेलता है, 4 साल का बच्चा। खापड़वास कितनी खाप थी, 87 खाप थी, तो आंसर हो जाएगा 1987। कालेसर की, कलेश कितने में हुआ था,
1996 में। भिंडावास, भिंडी कितने किलो लेके आए थे? तो 86 किलो लेकर आए थे। अब इनमें से पूछ रहा है कि सबसे प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो इनमें से जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है ये सबसे प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? देखिए बात करें हरियाणा के अंदर केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिनमें से एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो ये आपका सुल्तानपुर है, ये आपका सुल्तानपुर गांव फरूखनगर गुरुग्राम में ये स्थित है। फरूखनगर गुरुग्राम में ये स्थित है। सबसे पहले इसको पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया गया था। पक्षी विहार के रूप में 1971 में इसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1972 में इसको जलीय जीवों हेतु आरक्षित घोषित कर दिया गया। जलीय जीवों हेतु क्या कर दिया गया? इसको आरक्षित घोषित कर दिया गया। यहां पर इस सुल्तानपुर पक्षी विहार की खूबसूरती को निहारने के लिए यहां पर 4 वॉचिंग टावर भी स्थापित किए गए हैं। और इस पक्षी विहार की जो खोज की गई थी वो पीटर जैक्सन के द्वारा। पीटर जैक्सन, इसके साथ थे पीटर जकाउट और हरियाणा के सलीम अली। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर पक्षी विहार का जो दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार भी रखा गया है। सलीम अली पक्षी विहार भी इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है। इसको लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है। या फिर हिंदी में पक्षियों का स्वर्ग स्थान आपको इसका नाम देखने को मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यहां पर प्रवासी या विदेशी पक्षी आते हैं। प्रवासी या विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस यहां पर आते हैं जो कि रूस और अफगानिस्तान से उड़कर सर्दियों के मौसम में, किस मौसम में? सर्दियों के मौसम में ये हरियाणा के इस सुल्तानपुर पक्षी विहार पर आने का काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में पक्षी विहार, 72 में इसको जलीय जीव, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा इसको दिया गया था 1991 यानी कि 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? इको पार्क की बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो हरियाणा का इको पार्क इसे स्थापित किया गया है। हरियाणा के अंदर केवल 2 राष्ट्रीय पार्क है, जिनमें से एक है आपका कालेसर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। कालेसर राष्ट्रीय पार्क आपका यमुनानगर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अरावली श्रृंखला का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अरावली श्रृंखला का राष्ट्रीय पार्क आप लोगों से पूछ लिया जाए तब भी आपको आंसर करना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। और यहीं पर आपसे पूछा जाए शिवालिक अक्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? शिवालिक अक्षेत्र का जो राष्ट्रीय पार्क है तब आपको आंसर करना है कालेसर राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है या कालेसर राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम कालेसर जंगल भी इसको कहते हैं, किसके नाम पर पड़ा है? तो यहां पर एक प्राचीन कालेश्वर मंदिर है। प्राचीन कालेश्वर मंदिर के कारण इसका जो नाम है कालेसर जंगल, इसका जो नाम है वो हो जाता है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य अभी मैंने आपको बताया था कहां पर है, झज्जर में स्थित है। इसके अलावा नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, कोसली रेवाड़ी में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? दूसरे की बात की जाए तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान दूसरे का जो नाम है वो हो जाएगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो जाता है। भाई पॉइंट क्लियर है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बात करें, भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नाहड़ राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, सिलसिला भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वन्य जीव अभयारण्य है, न कि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट की बात की जाए
हरियाणा के खालिस्तान में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो झाबुआ रेवाड़ी के अंदर ये स्थित है भाई, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर ये स्थित है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। लेकिन यहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए अकेला चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, चिंकारा प्रजनन केंद्र, तब आप आंसर करोगे केरू भिवानी में स्थित है। भोर सेंधा की बात की जाए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आप लोगों से पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, आंसर करेंगे भोर सेंधा जो कि कुरुक्षेत्र में आता है। पिंजौर की बात की जाए तो यहां पर गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, तब आंसर करना है पिंजौर। तो आपसे मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र की बात की गई है तो आंसर कर देंगे झाबुआ रेवाड़ी के अंदर ये स्थित है। सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र की बात की जाए तो आंसर करेंगे कैथल में स्थित है भाई। देखो आपसे क्वेश्चन पूछे वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तब आपको आंसर करना है वर्तमान समय में 7 है, पहले कितने हुआ करते थे, 8 हुआ करते थे। आपसे पूछ लिया जाए सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं तो सुरक्षित क्षेत्र में आंसर करना है 2 भाई। कौन कौन से है, एक आपका सरस्वती वन्यजीव क्षेत्र है और दूसरा जो है आपका बीरबारा सुरक्षित वन्य क्षेत्र, बीरबारा सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्र जो कि कहां है, जींद में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2007 में इसको स्थापित किया गया था भाई। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो इसका आंसर भी करेंगे कितने हैं, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2 है हरियाणा में। कौन कौन से है, एक तो है आपका अबूब शहर, अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र जो कि सिरसा में है। पहले ये वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, वर्तमान में इसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का जो दर्जा है वो दे दिया गया है। दूसरे की बात की जाए, दूसरा है गोल्डन जुबली, दूसरे की बात की जाए गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर की बात की जाए, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर आपका कहां पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो इसको भी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद आप लोगों से पूछे चिड़ियाघर कितने हैं, चिड़ियाघर की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से हैं, पहला चिड़ियाघर चौधरी सुरेंद्र सिंह लघु मेमोरियल, लघु मेमोरियल लघु चिड़ियाघर, या फिर इसी का नाम दिया जाता है भिवानी चिड़ियाघर भाई। चौधरी सुरेंद्र सिंह लघु मेमोरियल चिड़ियाघर का ही दूसरा नाम क्या है, भिवानी चिड़ियाघर भी इसे कहा जाता है। दूसरा जो है आपका पिपली चिड़ियाघर और जो तीसरा है आपका रोहतक चिड़ियाघर। तो हरियाणा प्रदेश में कुल 3 चिड़ियाघर है। उसके बाद बात की जाए हिरण पार्क की, हरियाणा में आप लोगों से पूछे जाए हिरण पार्क कितने हैं, हरियाणा पर्यटन विभाग के अनुसार बात करें, हरियाणा पर्यटन विभाग या वन विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश में केवल 1 हिरण पार्क है और वो आपका कहां पर है, वो हिसार में स्थित है। लेकिन वैसे देखे जाए तो हरियाणा प्रदेश में हिरण पार्क की संख्या जो 2 है, वो दूसरा कौन सा है, वो महम हिरण पार्क है भाई। वो कौन सा है, महम हिरण पार्क है। लेकिन हरियाणा पर्यटन विभाग या वन विभाग के अनुसार हिरण पार्क की जो संख्या है वो कितनी है, 1। तो आपसे पूछा गया था सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, इसकी बात की जाए तो ये आपका कैथल में स्थित है। कई बार कैथल ऑप्शन में नहीं देता, अगर आपको ऑप्शन में कुरुक्षेत्र दे दिया जाए तो कुरुक्षेत्र भी सही होगा। इसका प्राचीन नाम स्योंसर जंगल के नाम से भी नहीं जाना जाता है, स्योंसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2014 के बाद प्रति वर्ष हरियाणा राज्य में वृक्ष दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। वन दिवस या वृक्ष दिवस या फिर तरु दिवस की ये बात कर रहा है तो राइट आंसर आएगा 15 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा सरकार के द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई थी और इन्हीं योजनाओं में से एक योजना थी कि हम वृक्ष दिवस मनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके।
इसी के तहत बहुत सारी और योजनाएं भी शुरू की गई है, जैसे कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेड़ पौधे हो चुके हैं उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति को सालाना 2500 रुपए का जो धनराशि है वो प्रदान की जाती है। औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई, वृक्षारोपण और बहुत सारे किए गए। अरावली श्रृंखला में वृक्षारोपण के लिए योजना चलाई गई ताकि हरियाणा के वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति खालिस्तान में बनाई। हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में वन नीति बनाई गई थी, जिसमें हरियाणा प्रदेश में वन प्रतिशत जो था वो 20% रखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये 6 पॉइंट कुछ परसेंट है, 6 पॉइंट शायद 09% क्षेत्रफल जो है हरियाणा का वर्तमान में 1% है। लेकिन इसका जो टारगेट रखा गया है वो कितने परसेंट का रखा गया है, वो 20% का जो टारगेट है वो यहाँ पर रखा गया है। ये शायद 6.49% है भाई। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 से कहां पर्यावरण कोर्ट कैंप लगाया जाता है। वर्ष 1998 में देखो पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए एक अस्थायी अदालत लगाई गई थी, जो कि हरियाणा के किस जिले में लगाई गई ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो राइट आंसर इसका आएगा करनाल के अंदर लगाई गई थी। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापित किया गया था, SPCB जिसका फुल नाम था, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 1974 में इसको स्थापित किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी बोर्ड के तहत विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे, जैसे कि 1974 में पर्यावरण संबंधी, एक तो 1998 में आ गया कि केसों का निपटारा करने के लिए अस्थायी अदालत लगाई गई। इसके साथ साथ जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी बोर्ड स्थापित किया गया था। और इसने प्रदेश में 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए थे। पर्यावरण न्यायालय की बात की जाए, प्रदेश में 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए। वो कहां कहां पर किए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में प्रदेश में जो 2 पर्यावरण न्यायालय कार्य कर रहे हैं वो प्रदेश के किस किस जिले में वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2003 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो कौन सा सही है, तो सही की बात की जाए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि मैंने आपको बताया ये किस जिले में स्थित है, तो आप आंसर करेंगे ये यमुनानगर जिले में स्थित है। और अगर आपने हरियाणा का मैप देख रखा हो तो हरियाणा के मैप में आप लोग देखकर बता सकते हो कि जो ये यमुनानगर क्षेत्र है वो हरियाणा के किस दिशा में स्थित है। ये है यहां पर है जो ये यमुनानगर क्षेत्र है। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर मैं इसके बीच में एक प्लस का निशान लगाऊं तो क्या आपको ये पश्चिम दिशा नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये पश्चिम दिशा की बजाय कौन सी दिशा है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है। तो इसको हम उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट तो हो गया आपका गलत। दूसरे नंबर पर दिया गया यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, लाल जंगली मुर्गे लिखा जाए, बर्किंग डियर लिखा जाए, सांभर चित्तल लिखा जाए, इन सभी के लिए ये प्रसिद्ध है। वर्ष 2003 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 इसके लिए सही होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही। पहले तो बताना है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र है कहां पर स्थित। तो मैंने आपको बताया था गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है आपका पंचकूला, पिंजौर पंचकूला में ये स्थित है भाई। कहां पर स्थित है, पिंजौर पंचकूला में ये स्थित है। तो ये संस्था कौन सी संस्था है जिसके सहयोग से इसको स्थापित नहीं किया गया था, ये 3 संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। कितनी संस्थाओं के सहयोग से, 3 संस्थाओं के सहयोग से। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन,
एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो सी, ये संस्था इसमें शामिल नहीं थी। बाकी की जो तीनों संस्थाएं हैं, इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। इसको लिखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री लिखेंगे, इसको लिखेंगे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, या फिर यहां पर ZSL भी लिखा सकता है, ZSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसका जो नाम है रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड। यहां पर ये तीनों संस्थाओं के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस संस्था का इसमें इसको स्थापित करने में कोई भी योगदान इसका नहीं रहा था। नेक्स्ट की बात की जाए, हरियाणा में हिरण पार्क खालिस्तान जिले में स्थित है। हरियाणा में हिरण पार्क की बात की है भाई, हिरण पार्क किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया था हरियाणा प्रदेश में 2 हिरण पार्क है। कितने हैं? 2 हिरण पार्क। लेकिन हम बात करें हरियाणा वन विभाग या हरियाणा पर्यटन विभाग की, उसके अनुसार केवल एक है, और वो कहाँ है? हिसार में है। लेकिन वैसे दूसरा कौन सा है? दूसरा जी आपका महम रोहतक आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? इसमें हिसार ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए, पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? चिड़ियाघर की बात की जाए तो प्रदेश में कुल 3 चिड़ियाघर है। हरियाणा प्रदेश में कुल 3 चिड़ियाघर स्थित है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। नंबर 2 पे है आपका पिपली चिड़ियाघर, पिपली चिड़ियाघर। और जो नंबर 3 पे है आपका, उसका नाम है रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर। प्रदेश का सबसे छोटा चिड़ियाघर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भिवानी चिड़ियाघर है। इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो चौधरी सुरेंद्र सिंह लघु मेमोरियल चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह लघु मेमोरियल चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है। पिपली चिड़ियाघर आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है, और रोहतक चिड़ियाघर आपका रोहतक चिड़ियाघर है। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, रोहतक चिड़ियाघर के पास एक झील स्थित है, इसके पास एक झील स्थित है, उस झील का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताना। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? पिपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र में आपका। नेक्स्ट की बात की जाए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को खालिस्तान दिवस के रूप में मनाता है। 2 दिसंबर की बात की जा रही है, तो 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब बात करें ओजोन दिवस की, ओजोन दिवस को 16 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं हम लोग? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो आप इसका राइट आंसर करेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर आया 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी 2 दिसंबर को कंप्यूटर के क्षेत्र में भी एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गिद्धों की 3 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। इन 3 प्रजातियों के नाम देखो, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। पहले आया था ये क्वेश्चन पूछा गया था गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? पता चल गया पिंजौर के अंदर स्थित है। इसकी जो स्थापना है 3 संस्थाओं के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। पता चल गया था 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी। इसके बाद अब पूछा गया है इसमें 3 प्रजातियां पाई जाती है, तो ये प्रजातियां कौन कौन सी है? तो इसको व्हाइट बैक्ड कहा जाएगा, लॉन्ग बिल्ड कहा जाएगा और स्लेंडर बिल्ड कहा जाएगा। तो ये 3 प्रजातियां इस गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र में पाई जाती है। तो ये कहां पर स्थित है? तो आंसर करेंगे
पिंजौर के अंदर स्थित है। झाबुआ रेवाड़ी में भी हमने एक प्रजनन केंद्र पढ़ा था, वो कौन सा था? तो म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र था। केरू भिवानी के अंदर भी हमने एक प्रजनन केंद्र पढ़ा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चिंकारा प्रजनन केंद्र। पॉइंट क्लियर है? तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? पिंजौर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट की बात की जाए, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था, सभी ने एक ही चीज का रट्टा लगा रखा था, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो यहां पर खेला हो गया आप लोगों के साथ। लेकिन यहां पर शायद वो ऑप्शन आपको यहां पे भी नहीं नजर आ रहा जिसका आंसर आप लोगों को पता है और आपने रट्टे लगा रखे हैं। उसका आंसर क्या है? वो पेड़ कौन सा है? उस पेड़ का नाम है पीपल, लेकिन दिया ही नहीं ऑप्शन में। तो यहां पर आप क्या करोगे? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो राजकीय वृक्ष पीपल है, इसी को सेक्रेड फिग के नाम से जाना जाता है, इसी को पवित्र अंजीर कहा जाता है, और इसी का साइंटिफिक नेम फिकस रिलीगियोसा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा राजकीय की बात आई है, आपसे पूछा जाए राजकीय फूल कौन सा है, तो आपने पढ़ रखा है कमल है, लेकिन नेलुम्बो न्यूसीफेरा भी इसी को कहा जाता है। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, इसी को वाटर लिली कहा जाता है, वाटर लिली। इसी को इंडिका कहा जाता है, इसी को लोटस कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है? कमलिनी से कहा जाता है, इसी को पद्मिनी कहा जाता है, पद्मिनी, और इसी का दूसरा नाम है चाइनीज लिली। चाइनीज लिली लिखा जाए तो ये भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें राजकीय फल की, अगर हम बात करें तो राजकीय फल कौन सा है? आम, और इसको मैंगी फेरा इंडिका भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका, इसी को कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें राजकीय पक्षी की, राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो काला तितर इसे कहा जाता है, काला तितर, इसी को कहा जाता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन नाम लिखा जाए तो वो भी इसी का नाम होगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपसे पूछा जाए राजकीय पशु कौन सा है, तो पशु में आप लोगों को आंसर करना है, हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण, काला हिरण, इसी को कहा जाता है ब्लैक बक, इसी को कहा जाता है कृष्ण मृग। और जब ये कुछ भी ऑप्शन में ना दे तो आप लोगों ने मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं नील गायें, लेकिन ये तब है जब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नील गाय अलग पशु है और काला हिरण अलग पशु है, लेकिन दोनों की प्रजाति सेम है, इसलिए हम नील गायें भी पढ़ लेते हैं और बहुत सारी बुकों में ये दिया भी मिलता है। तो राइट आंसर इसका काला हिरण, ब्लैक बक या कृष्ण मृग आएगा, लेकिन इनमें से कोई भी न दे रखा हो तब आपको नीलगाय दिया मिल जाए तब आप नीलगाय इसका आंसर करना। उसके बाद बात की जाए राजकीय खेल की, खेल हरियाणा का राजकीय कौन सा है, तो कुश्ती है भाई। राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। उसके बाद हम बात करें फूल हो गया आपका, फल हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, राजकीय मिठाई आप लोगों से पूछ ली जाए तो राजकीय मिठाई में आंसर करना है घेवर। अगर ये ऑप्शन में ना हो और एचएसएससी भी जिसे मानती है बोले तो जलेबी इसका आंसर कर देना है। पॉइंट क्लियर है भाई? उसके बाद पूछ लिया जाए राजकीय नृत्य कौन सा है, तो नृत्य करना है सवांग, सवांग या फिर जिसे सांग कहते हैं। जी हाँ, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं। यहाँ पर दुख की घड़ी में भी नृत्य कर लिया जाता है, जिसको जिसको खेड़ा नृत्य के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं नृत्यों के प्रकार में से एक नृत्य है जिसका नाम है सवांग या सांग, जो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा वन विभाग का लक्ष्य है कि खालिस्तान प्रतिशत हरियाणा भूमि जंगल और पेड़ों से भर दे। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक टारगेट फिक्स किया गया था जब हरियाणा वन नीति 2006 लागू की गई थी, तो एक टारगेट रखा गया है। वो टारगेट कितना है, तो आंसर करेंगे 20% का टारगेट यहां पर रखा गया था। लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्र पर वन है, तो 6 पॉइंट कुछ परसेंट क्षेत्र पर वन आपके देखने को मिलते हैं। पॉइंट क्लियर है भाई? तो इसका जो टारगेट रखा गया था तो ऑप्शन डी बोले तो 20% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की
स्थापना कौन से साल में की गई थी? हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आप लोगों से बात कर रहा है। तो एसपीसीबी जो मैंने आपको बताया था, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 में इसे स्थापित किया गया था। पॉइंट क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। भिंडावास झज्जर में, सही बात है भाई, भिंडी छिल्ली थी। भिंडी कहां से लेके आए थे? झज्जर से। छिला छिल्ली कहां पर? कुरुक्षेत्र में छिली थी। नाड़ा मारा था कहां पर? रेवाड़ी में मारा था। लेकिन शिकारगढ़ 87 खाप ने शिकार पर नाड़ा मारा। शिकार कहां से करने से रोका गया था? शिकार पंचकुला से करने से रोका गया था। तो यहां पर दिया गया है जींद। लेकिन जींद में है क्या? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन जींद में है क्या? जींद में है जी आपका बीरबारा संरक्षित वन्य जीव अक्षेत्र। संरक्षित वन्य जीव अक्षेत्र, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में। और सुरक्षित अक्षेत्र की संख्या हरियाणा में है कितनी? 2, जिनमें से एक है बीरबारा और दूसरा है सरस्वती वन्य जीव सुरक्षित अक्षेत्र। पॉइंट क्लियर है? तो जैसा कि आपने अभी देखा, ये थी हमारी सुपर 20 सीरीज। और सुपर 20 सीरीज में हमने प्रत्येक टॉपिक से जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लेकर चलते हैं, तो इसके क्वेश्चन डिस्कशन किए और इसके साथ साथ अदर डिटेल भी हमने इसके बारे में देखी, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जी हाँ, अगर आपका बच्चा, वो जानकारी क्या है, वो स्कूल से रिलेटेड है। अगर आपका बच्चा 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, या फिर जिसकी अभी 10th हुई है और आगे एडमिशन लेना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए नोबल एकेडमी नरवाना, नोबल एकेडमी नरवाना जो है, वो स्पेशल एक प्लान लेकर आई है। वो प्लान क्या है? वो प्लान है आपके बच्चे को स्कूल के साथ साथ कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करेगी। और ये कोचिंग सुविधा किस किस स्ट्रीम से हो सकती है या कैसे कैसे हो सकती है? अगर बच्चा 11वीं या 12वीं के HBSC की बात करें, या फिर हम CBSE की बात करें, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा है, कोई भी स्ट्रीम उसके पास, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या फिर आर्ट हो, तो उन बच्चों को आगे आने वाले कंपटीशन के दौर में तैयार करने का काम करेगी। स्कूल के साथ साथ इन बच्चों को, जैसे कि मेडिकल और नॉन मेडिकल अगर उनके पास है, तो आने वाले एग्जाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जेई या नीट की प्रिपरेशन अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं, या फिर VLDA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपके बच्चे करना चाहते हैं, या फिर आप NDA की तैयारी बच्चे करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए 11वीं और 12वीं के साथ साथ उन बच्चों को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बात करें आर्ट के बच्चों के लिए, आर्ट के बच्चे अगर इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा कई बच्चे क्या करते हैं कि जर्नल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जर्नल कंपटीशन में आपका HSSC हो गया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ रेलवे हो गया, अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है। अगर आपका बच्चा इन सभी की भी तैयारी करना चाहता है, तो स्कूल के साथ साथ कोचिंग उसी फीस में, उसी सेशन में, उसी समय में बच्चों को प्रोवाइड करवाने का काम करती है नोबल एकेडमी नरवाना। और इसके साथ साथ अगर बच्चे 5वीं से 10th क्लास के बीच में किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर मैं बात करूंगा 5वीं से 7वीं 8वीं तक के बच्चों की, अगर वो स्कूल के साथ साथ सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशल मॉर्निंग व इवनिंग सेशन नोबल एकेडमी नरवाना आप लोगों के लिए लेकर आई है। या तो आप इवनिंग में आ सकते हो या फिर मॉर्निंग में आ सकते हो। और यहां पर स्कूल में एडमिशन करवाने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी नोबल एकेडमी नरवाना की रहेगी। इसके अलावा अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता करनी है, तो आप विजिट कर सकते हैं विश्वकर्मा चौक, रेलवे रोड, नोबल एकेडमी नरवाना में, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी। और जो क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिए हैं, उनका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।